हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिक्स में जो आज न्यूज़ जो है वो एआई का जो सेक्टर है वो बहुत ही वोलेटाइल हो रहा है। जो ऑनगोइंग डिबेट चल रहा है कि रिगार्डिंग कि आर्टिफिशियल जो है एआई सेक्टर जो है वो बबल है कि बहुत ज़्यादा मैसिव अपॉर्चुनिटी हो रहा है। तो ना मार्केट थोड़ा सा इसके बारे में सेंस है। जो जियोपॉलिटिकल जो रोल है ना, रिगार्डिंग चिप रिस्ट्रिक्शन हो गया, लाइक एनवीडिया जो चाइना को कर रही है ना। एंड वाइल वैल्यूएशन भी काफ़ी जो है वो एआई के कारण जो है वो इस सेक्टर में काफ़ी हाई चल रहा है। और अभी तो जो है वो स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ के कारण, बट फ्यूचर में जो है अगर बहुत सारे कंट्रीज जो है वो जो है अभी चाइना ने अपना चिप बना लिया और फिर एनवीडिया ने जो है वो उसका जो है वो ग्रोथ जो है वो प्रॉब्लम आया, तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज है। ठीक है ना। मेटल रैली, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मेटल में जो है वो बहुत ऑल टाइम हाई जो है वो ग्लोबली चला गया है। गोल्ड का जो क्रॉस है 1,35,000 जो है वो पर ग्राम हो गया है। एंड सिल्वर का जो है 2 लाख पर केजी हो गया है। तो मेन मेजर ड्राइवर क्या है, ड्रिवन जो है वो डिप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी। क्या हो गया कि इंडिया का जो $1 है वो 90 से जो है वो क्रॉस कर गया। तो ये जो है सेफ्टी जो है, फ्लाइट ऑफ सेफ्टी ड्यू टू एआई बबल हो गया, डाइवर्सिफिकेशन जो हो गया यूएस डॉलर से, है ना। एंड स्क्वीजेस जो कॉज हुए हैं फॉर हाई डिमांड ऑफ द फिजिकल डिलीवरी, है ना। जो फिजिकल डिलीवरी है उसके कारण जो है वो डिमांड जो है वो मेटल्स का जो है वो और गोल्ड मेटल का जो गोल्ड और सिल्वर का जो है काफी बढ़ने के कारण जो है वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल जो है वो फेवरेबल प्राइसेस फॉर इंडिया 61 पर बैरल में चल रहा है ना। तो अभी तो फॉर दी लो प्राइस जो है वो इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हम लोग जो है बेसिकली इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री है, जो मेजर जो है ऑयल पे डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे ट्रेड डिफिशिएट को थोड़ा सा कम करने में जो है हेल्प करेगा। एंड रूपी जो है वो फर्दर डिप्रिशिएट भी हो ही रहा है ना, अगेंस्ट द डॉलर जो है वो। एंड टैरिफ के बारे में जो है यूएस इंडिया, देर इज सिग्निफिकेंट जो है वो क्या हो गया कि अनसर्टेनिटी है। अभी पोटेंशियल ट्रेड डील फाइनल कुछ हुआ ही नहीं है कि 50% जो है टैरिफ जो है वो जो इम्पोज हुआ है वो कम होगा कि क्या ज़्यादा होने वाला है कि रिड्यूस होगा कि नहीं। तो देयर आर लीगल चैलेंजेस हैं इन यूएस रिगार्डिंग प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज सच टैरिफ। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉपुलरली जो है वो रिपोर्टली क्या हो गया, डिक्लाइनिंग कर रहा है कि ये पॉलिसी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास ऐसा कोई पावर है नहीं। एंड इंडियन इकोनॉमी का जो के बारे में बात करेंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 0.7 इन्फ्लेशन और कम डाउन हो गया, डाउन फ्रॉम 2.5% इन अक्टूबर, है ना। 0.7% और डाउन हो गया। तो फिर से जो है वो जो है दिस इज वेल बिलो द आरबीआई टारगेट ऑफ 4 to 6%, है ना। अब ये ड्रॉप इज लार्जली ड्रिवन बाय द फॉलिंग जो फूड प्राइसेस हैं, with vegetable prices declining by 22% and overall food inflation is at minus 3 point जो मतलब inflation is 3.9% and core inflation जो है जो excluding food, फ्यूल और गोल्ड है, ये जो है वो कंफर्टेबल 2.6% के आसपास है ना। दारबाई आरबीआई ने डिस्क्राइब किया करेंट इकोनॉमिक स्टेट एज अ गोल्ड लॉक पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय हाई जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। तो जीडीपी ग्रोथ 8% एंड इन्फ्लेशन जो है वो लो इन्फ्लेशन है। ठीक है ना। डिस्पाइट 50% ऑफ द टैरिफ, जो एक्सपोर्ट का जो दिख रहा है कि यूएस जेम एंड ज्वेलरी जो है वो 20% से नवंबर में जो है वो इंक्रीज किया है। ठीक है ना, फ्रॉम 822 मिलियन से 555 मिलियन जो है। तो ये एविडेंस मिल रहा है कि थोड़ा सा फिर से जो है ये एक्सपोर्ट सेक्टर में जो है वो डिमांड तो है ना, टैरिफ के बावजूद भी ये बढ़ ही रहा है। ठीक है। सो ट्रेडिंग जो है वो ये जो है हांगकांग हो गया, चाइना हो गया, मिडिल ईस्ट, इन सब रूट के थ्रू भी जो है वो ट्रेडिंग जो है वो हो रहा है। गवर्नमेंट बिल्स के बारे में बात करेंगे कि जो कैबिनेट ने एफडीआई में जो है इंश्योरेंस 100% जो है वो अलाउ कर दिया है। तो वर्किंग जो है वो आईआरडीए जो है कि रेशनलाइज कमीशन स्ट्रक्चर टू मेक प्रीमियम मोर अफोर्डेबल। तो इसमें जो प्रीमियम है वो और जो है वो
आम जो है पब्लिक के लिए और अफोर्डेबल हो गया, तो उसके लिए जो रेगुलेटर बॉडी है IRDA जो है वो और जो है इसमें जो है वो काफ़ी वर्कआउट हो रहा है। एक न्यूक्लियर एनर्जी की बात जो है कैबिनेट ने जो है वो ओपनिंग न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन टू प्राइवेट पार्टिसिपेंट सेशन तो हेल्प 100 गीगावाट है ना कैपेसिटी बाय 2047 में जो है, तो ये भी जो है वो दिस इज सीन अ पॉजिटिव फॉर द कंपनीज लाइक टाटा पावर हो गया है ना, और भी जो है वो सुजलान हो गए और दूसरे जो और एनर्जी सेक्टर के LNT हो गया, मेजर प्लेयर इज LNT जो है वो है ना। तो और स्टॉक स्पेसिफिक में जो है वो पीआई में जो है वो कि पीआई इंडस्ट्री का जो न्यूज़ आया तो कि लार्जेस्ट क्लाइंट ने जो है वो गाइडेंस को कट किया है, तो सिग्नलिंग जो है जब जो उनके क्लाइंट है पीआई ये सारे जो है वो दे आर जो है वो उनके जो क्लाइंट है अगर गाइडेंस कट करते हैं तो ऑब्वियसली जो है इनका भी जो है इम्पैक्ट पड़ेगा तो रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे है ना। एंड स्विगी का जो है वो कम्प्लीटली जो है वो 100 करोड़ का जो QIP है वो कम्प्लीटली जो है वो फिनिश हो गया, मतलब कम्प्लीटली जो है वो सब्सक्राइब हो गया है ना। 10,000 का जो है वो 10,000 का इन्होंने जो QIP किया हुआ था वो कम्प्लीटली जो है वो किया था। तो ये जो 17,000 करोड़ का जो है वो कॉम्पिटिटिव क्यूक मार्केट में जो बैटल चल रहा है है ना, जो जोमेटो का ब्लिंकिट है ना, स्विगी का जो है इंस्टामार्ट है, तो इन सब में जो है वो इन्होंने क्यों किया है तो और इनके जो सब्सक्राइबर थे ICICI प्रूडेंशियल ने किया है, SBI AFM में किया हुआ है ना। एंड आदित्य बिरला ऐसे बड़े बड़े फंड हाउस ने जो है इसमें जो है वो पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। सो काफी दे आर इन्वेस्टिंग हैविली इन दिस क्विक कॉमर्स, तो दे आर बुलिश ऑन दिस। पेटीएम का न्यूज था कि अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ इनटू पेमेंट आर्म्स है ना। पेटीएम जो है वो काफी अच्छा कर रहा है एज जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छा आ रहा है ना। तो उसमें जो ऑपरेटिंग लिवरेज जो उनके जो है एवरीवन इज काफी जो है वो पेटीएम इज इमर्जिंग एज अ लीडर इन हिज सेगमेंट जो है वो, ठीक है ना। सो 250 करोड़ का राइट इशू कर रहे हैं ऑन December 12 में जो है वो। रिलायंस रिटेल का जो न्यूज आया है कि 2028 तक जो है वो IPO प्लान कर रहे हैं। करंट फोकस इज ओपनिंग ऑन 2000 स्टोर एनुअली एंड अचीविंग स्टोर लेवल प्रॉफिट। तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, पूरा ऑल इन इंडिया पैन इंडिया जो है वो है ना। तो 2028 तक है, बट रिलायंस जियो का तो दे आर एक्सपेक्टिंग अभी जो है वो 2026 में है जो है वो जो है IPO आ सकता है। तो एक्सपेक्टेड जियो विल लिस्ट बिफोर द रिलायंस रिटेल है ना। इंडिगो इज एंटरिंग इनटू सेंसेक्स दिस फ्राइडे डिस्पाइट अभी स्टॉक 10% करेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ दिस फ्लाइट कैंसिलेशंस और ओवरऑल जो इंडिगो पे डिपेंडेंसी इतना है कि है ना। सो होल इंडिया का जो ट्रैवलिंग है वो स्टक हो गया, तो उसके कारण काफी सेक्टर प्रेशराइज में इवन इंडिगो का जी शेयर प्राइस जो है वो 10% से जो है वो काफी करेक्शन हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल इज एग्जिस्टिंग द इंडेक्स जो है वो सेंसेक्स में जो है वो जो है वो रिप्लेसमेंट होते रहता है, तो टाटा मोटर को रिप्लेस किया। ICICI प्रूडेंशियल का जो है IPO इज ऑन गोइंग है ना। ग्रे मार्केट प्रीमियम इज राइजिंग 11 है ना। तो AMC काफी सारे जो है लिस्टेड हो गए, HDFC का हो गया, नुआमा का हो गया, आदित्य बिरला का हो गया है ना, UTI हो गया। सो अब ये ICICI का भी बहुत बड़ा AMC आने वाला है ना। सो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम जो है 11% से जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो ये जो है सारे जो है वो मेजर जो है अपडेट है ना। तो और स्टॉक्स टू वॉच जो है वो ग्रीन में इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्वियसली जो है वो कैबिनेट ने रेज किया है 100%। विप्रो जो है वो एक्सपेंड पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड टू एडवांस एंटरप्राइजेस प्रोडक्टिविटी बैक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अगेन इज गेटिंग है ना 776 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इंडिगो के लिए अच्छी खबर ये है कि 2050 का जो फ्लाइट्स हैं अक्रॉस 138 डेस्टिनेशन विदाउट डिस्टरबेंस जो है वो 13 दिसंबर को जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें बायोकॉन का न्यूज़ है, जो पॉजिटिव न्यूज़ है कि सेटलमेंट लाइसेंस है ना टू कमर्शलाइज द बायो सिमिलर जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है एफली
बरसेप्ट है इनका जो है वो, तो इसको बायोसिमिलर प्रोडक्ट है, तो ये वर्ल्ड वाइड इसको जो है वो कमर्शलाइज करने वाले। अदानी ग्रीन सेबी क्लियर्स प्रणव अदानी एंड 6 अदर एंटिटी इनसाइडर ट्रेडिंग केस में ये सब क्लियर हो गया है ना। गेट एलो एनएलसी का है, 110 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड टू सोलर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अशोका बिल्डकॉन ने जो जॉइंट वेंचर किया है फॉर विद बीएमसी 1,000 करोड़ का किया। गोदावरी पावर ने जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ बीई से ईएस प्रोजेक्ट है ना, जो गोदावरी पावर ने 40 गीगावाट इन्वेस्टमेंट रेज टू 16 जो है वो 25 करोड़। तो गोदावरी पावर काफी जो है वो बीईएस जो है वो जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ना, उसमें काफी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। केईसी इंटरनेशनल ने जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो 1150 का जो है वो नया ऑर्डर इनको जो है वो कंप्लीट मिला हुआ है। केन्स टेक्नोलॉजी का जो है वो 190 मतलब जो है वो कैप्टन इनिशियल बाइस 4.4 लाख जो है वो शेयर जो है वो, तो 190 करोड़ कुछ के आसपास हुआ है। आइनॉक्स विंड का जो है वो 102 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। एम्बर इंटर मैनेजमेंट ने जो है वो गाइडेंस इंडिकेट किया है कि लीडिंग ग्रोथ इन द एसी सेगमेंट का, तो हो गया ठीक है ना। जीपीटी इंफ्रा जो है वो ज्वाइंट डिक्लेयर लोएस्ट बिडर विद 26% शेयर एट द 450 है ना। टीबीओ टेक ने अंडरस्कोर्ड सस्टेन्ड रिवेलेंस ऑफ ऑफलाइन एजेंट, ठीक है, ये हो गया। वीपीआईएल कंपनी ने जो है आर्म 1340 करोड़ का जो ऑर्डर है साउथ अफ्रीका विद शेयर ऑफ दी 630 करोड़, मतलब इन्होंने जो है वो ऑर्डर मिला है। कैप्टलिन पॉइंट का जो है वो कंपनी जो है फार्मा की जो है वो इनवीमा जो है वो कंप्लीशन किया है कोलंबिया एट द, है ना। इनका जो है पौंडीचेरी जो है इंजेक्टेबल फैसिलिटी है। उषा मार्टिन ने प्रोमोटर ने अपना सेल किया है 23 लाख शेयर जो है वो टू 3P इंडिया को। एसएमएस फार्मा विजाक को जो है वो 483 विथ 1 माइनर ऑब्जर्वेशंस, है ना। और मेजर जो है वो मार्केट जो है देखते हैं फ्रेंड्स, जो है गिफ्ट निटी और टोटल एशियन मार्केट जो है वो रेड में है ना। सो देयर इज बियरिशनेस, निक्की का जो है वो 738 जो है वो करोड़ जो है 738 पॉइंट जो है, सॉरी, इसमें जो है वो करेक्शन है। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स आज के इसमें।